अल्लाह ताली ने सबसे पहले आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया। इब्तिदा में जमीन सनसान और वीरान थी, उस पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर अल्लाह ताली ने जमीन पर एक मखलूक को बसाया जिसे जिन्नात कहा जाता है। जमीन पर सबसे पहले जिन्नात आबाद थे। इस्लामी रवायात के मुताबिक इंसानों से पहले जिन्नात जमीन पर रहते थे। जिन्नात आग से पैदा किए गए थे। शुरू में वो इबादत गुजार थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनमें फसाद बढ़ गया। वो जमीन में लड़ाई झगड़े, खूनरेजी और जुल्म करने लगे। इसी वजह से अल्लाह ताली ने उनके फसाद को खत्म करने के लिए फरिश्तों को भेजा। फरिश्तों का जमीन पर आना अल्लाह ताली के हुक्म से फरिश्तों ने जमीन पर आकर सरकश जिन्नात को शिकस्त दी। बहुत से जिन्नात को जमीन से निकाल दिया गया। कुछ पहाड़ों और वीरान जगहों में रह गए। इसी दौरान एक जिन्न था जिसका नाम इब्लीस था, जो इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहने लगा। हजरत आदम की तख्लीक का फैसला तो अल्लाह ताली ने फरिश्तों को बताया। जब जमीन जिन्नात के फसाद से पाक हो गई, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए? ये सवाल उन्होंने उस लिए क्या क्योंकि वो पहले जिन्नात का फसाद देख चुके थे। हजरत आदम की तख्लीक। फिर अल्लाह ताली ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इन्हें इल्म अता किया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने हुक्म मान लिया, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार किया। इब्लीस का इनकार और दुश्मनी। इब्लीस ने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से। इसी तकब्बुर की वजह से उसे अल्लाह ताली ने अपनी रहमत से दूर कर दिया और वो इंसानों का दुश्मन बन गया। जमीन पर इंसानों की शुरुआत। फिर हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत में रखा गया। बाद में एक आजमाइश के बाद जमीन पर भेज दिया गया। इसी तरह जमीन पर इंसानों की जिंदगी का आगाज हुआ।